हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता ही है। देखिए, मैंने कभी भी यकीन भी नहीं किया था, मैंने कभी भी ये कंटेम्पलेशन भी नहीं किया था कि एक दिन हम संत बन जाएंगे। वैसे तो कई लोग छोटे से तब कह रहे थे यार तू तो संत बन जाएगा, लेकिन मैंने यकीन ये विचार भी नहीं किया था। मेरा विचार ये था कि अच्छी डॉक्टर की लाइफ जीना है, पैसे खूब कमाना है, साइड में कुछ बिजनेस भी करना है, और हो सके इतने डोनेशन देकर लोगों को गृहस्थाश्रम में रहकर समाज की सेवा करनी है। तो मैंने कभी भी ये विचार नहीं किया था कि एक दिन मैं संत बन जाऊंगा या फिर बनना है। लेकिन धीरे धीरे जब हमारी कॉलेज की पढ़ाई शुरू थी तब अंदर से एक विचार आ रहा था कि तू नॉर्मल इंसान की तरह तुझे नहीं जीना, तुझे एक संत बनना है। तो मैंने उस चित्रेश पे उस आवाज़ को रुकने के लिए बहुत ही कोशिश की। अरे यार मैं कैसे संत बनूंगा, मैं तो यार शिकागो में पढ़ता हूँ, ये सब करता हूँ, संत कैसे बनूंगा। लेकिन अंदर से वो आवाज़ बंद ही नहीं हो रही थी चित्रेश पे। और ऐसा 3 से 4 साल तक लगातार चला। जब मैं सोने जा रहा था रात को तो मुझे हफ्ते में 4 से 5 बार ऐसे ड्रीम्स आ रहे थे कि मैं एक संत हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, ऐसे ड्रीम्स आ रहे थे। मैंने सोचा यार ये कैसे हो सकता है। अंदर से एक कॉलिंग थी कि तुझे समाज की भलाई के लिए, लोगों को अध्यात्म में जुड़ने के लिए तुझे संत बनना है, संत बनना है। तो फिर वो आवाज़ को मैं रोक नहीं पाया। और फिर मैंने कई पॉडकास्ट में भी बताया था कि हमारे एक मित्र थे, अमेरिकन मित्र थे चित्रेश भाई, और वो नास्तिक थे, ही वॉज एन एथियस्ट। तो वो बहुत ही रईस परिवार में से आ रहे थे। उनके पिताजी भी डॉक्टर थे, माताजी भी शायद डॉक्टर थी, बहन भी डॉक्टर थी, और ये भी बहुत रईस थे लेकिन नास्तिक थे। तो हम हर दिन चर्चा करते थे यूनिवर्सिटीज़ में जाकर। लेकिन उसने मेरे साथ शर्त की थी, तुझे जो बात करनी है हर दिन करना, लेकिन भगवान की बात मत लाना। मैं हिंदुइज्म की तो बात दूर रखो, मैं हमारे जीसस क्राइस्ट को भी नहीं मानता, तो मैं भगवान में यकीन ही नहीं करता। तो हम हर दिन पढ़ाई करते थे न्यूरो साइंस की। एक दिन वो कॉलेज में आना उसने बंद कर दिया चित्रेश भाई, तो एक हफ्ते तक आया नहीं। हमने उसको पूछा कि यार तू कॉलेज में क्यों नहीं आ रहा है। तो वो कहता है कि डॉक्टर्स टोल्ड मी आई एम गोइंग टू डाई इन 2 months। उसने कहा डॉक्टर्स ने ऐसा कहा है कि तू 2 महीने में मर जाएगा। मैंने कहा कि ये शायद कुछ सिर्फ आनंद करता होगा, मजाक करता होगा। तो हम उसके घर पे जबरन गए और उसको कहा कि यार क्या मजाक करता है। उसने हमें रिपोर्ट्स दिखाए। 4 स्टेज ब्रेन ट्यूमर था चित्रेश भाई, और डॉक्टर्स ने कहा यू विल नॉट सर्वाइव फॉर मोर देन 2 months, 3 months मैक्सिमम। तो ये बहुत ही मायूस और मनहूस हो गया था ये इंसान। फिर एक दिन होता क्या है चित्रेश भाई, भगवान उसके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि आई विल क्योर योर कैंसर। इंग्लिश में उसको जवाब देते हैं। ये बंदा ने सोचा ये तो मेरे हेलुसिनेशंस होंगे, मुझे मरने के विचार आ रहे इसलिए ऐसे विचार आते होंगे। दूसरे दिन वही ड्रीम रिपीट हुआ चित्रेश भाई। तीसरे दिन भी भगवान इंग्लिश में उसके साथ वार्तालाप करते हैं कि उसके सिर पर हाथ रखते हैं, कहते हैं आई विल क्योर योर कैंसर। फिर 3 दिन तक लगातार ये ड्रीम्स चलते रहे। तो वो एक दिन हमें फ़ोन करता है, कहते हैं कि सम हिंदू गॉड इज कमिंग इन माई ड्रीम एंड ही इज टेलिंग मी आई विल क्योर योर कैंसर। मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है। तो उस वक्त तो गूगल निकल चुका था, 2008-9 की बात है। गूगल्स में उसमें टाइप किया हिंदू गॉड, तो हमारे गणेश जी आए, हनुमान जी आए, कृष्ण भगवान आए, सब भगवान आए। वो कहते ऐसे ही कुछ भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, पीताम्बर धारण किया था उन्होंने, ये सब खुला था, ऊपर एक वो मोरपींछ लगाई हुई थी मुकुट पर, ऐसे ही कुछ भगवान थे वो कहता है। तो हमने कहा कि यदि भगवान तुम्हारे स्वप्न में आते हैं, योर ड्रीम्स कैन नॉट बी रॉन्ग। तो हमने तुरंत उसके रिपोर्ट्स करवाए। वो रिपोर्ट्स करवाने के लिए तैयार भी नहीं था। वहाँ पर शिकागो में अच्छी अस्पताल में ले जाकर उसके रिपोर्ट्स करवाते हैं। चित्रेश भाई, डॉक्टर्स वेर फ्लैबरगेस्टेड, ऑल ऑफ हिज रिपोर्ट्स केम एब्सोल्युटली नॉर्मल, 4 स्टेज के ब्रेन ट्यूमर का। तो डॉक्टर्स भी उहापोह करने लगे, ये कैसे हो सकता है, यकीन नहीं कर पाते थे डॉक्टर्स भी। फिर डॉक्टर ने कहा आप 1 हफ्ते के बाद दूसरे अस्पताल में जाकर फिर दोबारा जांच करवा लेना। दूसरे अस्पताल में 10 दिन बाद हम जाते हैं, फिर वही ब्लड रिपोर्ट्स करवाए, CT से MRI सब करवाए, हिज रिपोर्ट्स वर एब्सोल्युटली नॉर्मल। वाओ। तो ये 4 स्टेज ब्रेन ट्यूमर कीमोथेरापीज किए बिना, रेडिएशंस किए बिना कैसे नॉर्मल हो गया है। 22-23 साल का लड़का। फिर उस दिन से उस वाइट अमेरिकन को भी यकीन हो गया कि भगवान जैसी कोई चीज़ है। मैं नास्तिक हूँ फिर भी उन्होंने मेरी रक्षा की, तो भगवान जैसी कोई चीज़ होगी और होगी ही। उस दिन से वो आस्तिक बन गया। और उसी वर्ष के दौरान हमारे विचार में ये कंटेम्पलेशन चल रहा था कि मुझे संत बनना है। तो ये इंसिडेंट ने चित्रेश भाई मुझे बहुत प्रेरणा दी कि यदि भगवान एक नास्तिक के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो यदि मैं मेरी जिंदगी भगवान के लिए समर्पित करूंगा तो भगवान हमारे लिए क्या क्या नहीं कर पाएंगे।
तो यही कोरोना की बदौलत हमने भी ये सुनिश्चित कर लिया कि हमें भी संत समाज में जाकर समाज की सेवा करनी है। वाह।